फिलिस्तीन की पवित्र सरजमी पर एक मासूम बच्चा, जिसकी आंखों ने वो मंजर देखा जिसे देखने की तमन्ना हर उम्मती के दिल में होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। रात का सन्नाटा, चारों तरफ सुकून, और उस बच्चे के लबों से निकला पहला लफ्ज, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर जो हुआ उसने पूरी उम्मत को रुला दिया, क्योंकि यह वाकया आपके दिल को हिला देगा और ईमान को मजबूत कर देगा। इस वक्त जो बच्चा आप देख रहे हैं, ये गाजा फिलिस्तीन का एक मासूम फरिश्ता है जिसका नाम अनस बताया जा रहा है। इस छोटे से बच्चे ने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसे सुनकर हर मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस प्यारे बच्चे अनस ने अपने ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। जब सुबह उसने अपनी उम्मी माँ को यह बात बताई तो उसने बड़े यकीन और सादगी से कहा, उम्मी, मुझ पर भरोसा करो, मैंने अपने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। मैंने देखा कि उनके मुबारक हाथों में कोई चीज थी पीने की, जो वो मेरे लिए लेकर आए थे। फिर उन्होंने अपने मुबारक हाथों से वह मुझे पिलाई और मैंने दोनों हाथों से लेकर उसे पिया। यह सुनकर उसकी उम्मी ने पूछा, बेटा, वो क्या चीज थी जो तूने पी थी? तो बच्चा बोला, उम्मी, वो एक नूरानी चीज थी, बहुत मीठी थी, और जैसे ही मैंने उसे पिया मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे पूरा दिल नूर से भर गया हो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि आज फिलिस्तीन के इन मजलूम और बेगुनाह मुसलमानों पर इजराइल ने किस हद तक जुल्म व सितम ढाया है। इन मासूम बच्चों को भूखा प्यासा रखा गया, उनके घर उजाड़ दिए गए, उनकी जिंदगी इम्तिहान बन गई। लेकिन इन्हीं दर्दनाक हालातों में जब यह छोटा अनस सोया हुआ था तो उसके ख्वाब में रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, अपने मुबारक हाथों से उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते हैं और फिर उसे एक बरकत वाली नूरानी चीज पिलाते हैं। वो लम्हा ऐसा था जिसने इस बच्चे के दिल को सुकून, नूर और ईमान की ताजगी से भर दिया। और यही है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, जो कियामत तक अपनी उम्मत पर साया बनकर रहेगी। इसके बाद यह मासूम बच्चा अनस अपने ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद पूरी तस्वीर अपनी उम्मी को सुनाने लगा। उसका लहजा सादगी से भरा था और दिल यकीन से लबरेज। वह कहता है, उम्मी, मैंने अपने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। उनके मुबारक हाथों में कोई मशरूब था, कोई पीने की चीज, जो वो मेरे लिए लेकर आए थे। फिर उन्होंने अपने मुबारक हाथों से वह मुझे पिलाई और मैंने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर उस नूरानी मशरूब को पिया। जो खातून यह वीडियो बना रही थीं, वो शायद उसी बच्चे की उम्मी थीं। उन्होंने प्यार और शफकत से पूछा, बेटा, वो क्या चीज थी जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें पीने के लिए दी थी? तो अनस ने जवाब दिया, उम्मी, वो शहद जैसी कोई चीज थी, बहुत मीठी, बहुत नूरानी, और उसे पीते ही मेरा पूरा जिस्म नूर से भर गया। फिर यह मासूम बच्चा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का तसव्वुर बयान करते हुए कहता है, उनके बाल मेरे जैसे थे, चेहरा भी बहुत खूबसूरत और रोशन था, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बिल्कुल मेरी आंखों की तरह। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त जैसे लग रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे भाई हों। अपने उसी ख्वाब में इस बच्चे ने अपने शहीद वालिद को भी देखा। वो कहता है, मैंने देखा कि मेरे अब्बू भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो जिंदा थे, बहुत खुश थे, और उन्होंने भी वही नूरानी शहद पिया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए लेकर आए थे। फिर यह बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह ख्वाब बहुत ही खूबसूरत था और वो शहद बहुत मीठा था जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने हाथों से पिलाया। आखिर में यह बच्चा अपने मासूम लहजे में दरूद व सलाम पेश करता है, अल्लाहुम्मा सल्ल अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आल सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम। और इस तरह उसका यह रूहानी ख्वाब मुकम्मल हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब यह बच्चा अपने मासूम दिल से बताता है कि उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिन्होंने उसे शहद पिलाया, और उसके शहीद वालिद भी उनके साथ जिंदा और खुश थे, तो सुनने वाला हर दिल ईमान, मोहब्बत और नूर से भर जाता है। वाकई क्या ही खूबसूरत और मुबारक बच्चा है जिसने अपने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, और उसका यह रूहानी वाकया
पूरी उम्मत के दिलों में सुकून और मोहब्बत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी भर देता है। अब आइए एक रूहानी वाकया सुनिए जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। एक ऐसा वाकया जो आपके दिल को ईमान, मोहब्बत और नूर से भर देगा। इसलिए इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। एक बस्ती में एक नौजवान रहता था। नाम था अहमद। वह दिल का नेक था, लेकिन दुनियावी मसलों में उलझकर कभी कभी नमाज छूट जाती थी और कुरान पाक की तिलावत भी कम हो गई थी। रातों को वह तन्हा बैठकर रोता और कहता, या अल्लाह, मेरी रूह को सुकून अता फरमा, मुझे हिदायत की राह दिखा दे। कई रातें इसी तड़प में गुजर गईं। एक रात जब उसकी आंख लगी, उसने ख्वाब में देखा कि वह एक हरे भरे बाग में खड़ा है। चारों तरफ नूर फैला हुआ है, फूलों की खुशबू और परिंदों की तस्बीह जैसी आवाजें गूंज रही हैं। अचानक दूर से एक नूरानी शख्सियत आती हुई दिखाई दी। चेहरे पर नूर, आंखों में रहमत, मुस्कान में सुकून। अहमद की आंखें भर आईं। उसने पहचान लिया कि यह तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह गिर पड़ा और रोते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गुनहगार हूं, मुझे हिदायत अता फरमाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और फरमाया, ए अहमद, अल्लाह की रहमत बेहिसाब है। तेरी नेक नीयत ने हमें तेरे पास भेजा है। याद रख, ये दुनिया फानी है, आखिरत ही बाकी है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली से जमीन पर एक लकीर खींची और जैसे ही वह लकीर पूरी हुई, वहां से एक नूरानी झरना फूट पड़ा। उसका पानी इतना पाक था कि जब अहमद ने उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके तमाम गुनाह धुल गए और उसका दिल नूर से भर गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह इल्म का पानी है। हर रोज कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज की पाबंदी करो, गरीबों की मदद करो और शैतान के धोखे से दूर रहो। अहमद ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कमजोर हूं, डरता हूं कि निभा ना पाऊं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फूल तोड़ा और उसके हाथ में रखा। वह फूल सोने का बन गया। उन्होंने फरमाया, यह सब्र का फूल है। हर मुश्किल में अल्लाह को याद करना, वह तुझे ताकत देगा। और मेरी उम्मत को मेरा सलाम कहना, बताना कि जो कोई मुझे ख्वाब में देखे वह जन्नत की खुशबू जरूर महसूस करेगा। इतना कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओझल हो गए। अहमद की आंख खुली तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था और कमरे में जन्नत जैसी खुशबू फैली हुई थी। वह फौरन उठा, वुजू किया और फज्र की नमाज अदा की। उस दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। वह इल्म हासिल करने लगा, लोगों को इस्लाम की तालीम देने लगा और गरीबों की मदद में लग गया। लोग कहते, अहमद को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ और उसी ने उसकी जिंदगी रोशन कर दी। दोस्तों, याद रखिए, ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार मिलना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। जिसे यह दीदार नसीब हो जाए, समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने उसके दिल को नूर और हिदायत से भर दिया है। हदीस शरीफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे अपने ख्वाब में देखा तो उसने हकीकतन मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं अपना सकता। ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला की रहमत और हिदायत नाजिल होती है। उसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। दुआ, या अल्लाह, हमें भी अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा, हमारे तमाम गुनाह माफ फरमा और हमारी जिंदगी को अपनी रहमत से रोशन कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि यह नूरानी पैगाम हर दिल तक पहुंचे। आपका एक शेयर किसी दिल को ईमान, सुकून और हिदायत से भर सकता है। इसलिए देर न करें, इस रूहानी पैगाम को आगे बढ़ाएं और बरकत हासिल करें।